रोहन ने ठीक वैसा ही किया। चप्पल के पेड़ों से सारे चप्पल तोड़कर उन्हें शहर के बाजार में लेकर चला गया। शहर के बाजार में सारे के सारे चप्पल बिक गए। इसके साथ रोहन ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी दुकानें भी खोल दी। माँ, ये लो मेरी पहली कमाई, पूरे 500 रुपए। इन पैसों से घर के राशन और कुछ सामान ले आ। माँ, मैं वो सब पहले ही ला चुका। ये पैसे आपके खर्च के लिए हैं। कल सुबह फिर से मैं उन चप्पलों को तोड़कर बेच आऊंगा। रोहन चप्पल के पेड़ से चप्पल, पानी के पेड़ से पानी की कई सारी बोतल उन्हें शहर ले जाया करता था और उन्हें अच्छे दामों में बेचा करता। पूरे 6 महीने बीत गए थे। रोहन ने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था और हरिया को अपने व्यापार में काम पर रख लिया था। लेकिन एक दिन हरिया शहर वालों से बचकर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कपड़े क्यों फटे हुए हैं तुम्हारे? हमारी पानी और चप्पलों की ज्यादा बिक्री की वजह से वो मेरे पीछे मुझे मारने आ रहे थे। सारी चप्पल और पानी उन्होंने फेंक दी और अब वो इस घर की तरफ आ रहे हैं। हरिया की बात सुनकर रोहन डर जाता है। आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। रोहन ने देखा सामने से मुश्तंडे गुस्से में उसके घर आ रहे हैं। उन्हें देखकर रोहन दंग रह गया और हरिया से कहा, तुमने तो कहा था कि शहर वाले हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है ये पहलवान है सारे। उन्हें देखकर डर के मारे रोहन उन जादुई पेड़ के पीछे चला गया। बाहर निकल, कहाँ दुम दबा कर बैठा है? एक समय था जब तेरा बाप आकर वहाँ भीख मांगा करता था और अब तू है कि तू हमारी दुकान बंद करवा रहा है। भाई, उन पेड़ों की तरफ देखो, वहाँ पर तो आग के पेड़, पानी के पेड़ और चप्पलों के पेड़ हैं। अब समझा? तो ये है इसकी सफलता का राज। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उस शहरी दुकान वाले ने अपनी लाठी से रोहन की तरफ मारने का प्रयास किया, रोहन वहां से हट गया और लाठी जोर से आग के पेड़ पर आ लगी। आग के पेड़ पर लाठी लगने से पेड़ से आग की बूंदें बरसने लगी। भागो यहाँ से, वरना जो थोड़ा सा बचा है वो भी नहीं बचेगा और ये अजूबा हमें ले डूबेगा। सारे शहरी भाग गए, लेकिन आग की बूंदें इतनी तेज थी कि उनका आंगन जलने लगा, जिसे देखकर हरिया ने रोहन से कहा, मालिक, ये आग हमारे घर को चपेट में ले लेगी। इसे हमें रोकना होगा कैसे भी। तुम इसकी चिंता मत करो। हरिया की बात सुनकर रोहन ने लाठी उठाई और पानी के पेड़ पर दे मारी। पानी की इतनी ज्यादा बूंदें आंगन में गिरी कि आग वहीं थम गई। ये हुई ना बात, अब हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। अब हम हर गांव-गांव जाकर ये चप्पल मुफ्त में बेचेंगे। पिताजी के एक पुण्य से इतने उपकार हुए हैं। पानी से गांव वालों की प्यास, चप्पल से किसानों की मदद और आग से गांव वालों का चूल्हा, ये तीनों ही चीजें मुफ्त में लोगों को दी जाएंगी। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। हर जरूरतमंद को सारी व्यवस्थाएं दी, उन्हें मुफ्त में चप्पल और पानी दिए। उसके बाद रोहन ने आसपास के गांव में भी पानी और चप्पल बांटे। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में गोपाल अपनी 3 बेटियों संध्या, मीरा और नैना के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। गोपाल बहुत मेहनत करके गुजारा कर रहा था। एक दिन, अगर यही हालात रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? मैं तो 2 वक्त का खाना ही इतनी मुश्किल से ला पाता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गोपाल बीमार पड़ जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। गोपाल के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। घर में जो भी होता है वो संध्या पिताजी को दे देती है और अब उन तीनों बहनों के लिए कुछ नहीं बचता। तीनों पानी पीकर सो जाती हैं। संध्या सुबह उठती है और सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी की तबीयत तो अभी बहुत खराब है, पता नहीं कितना समय लगेगा। संध्या काम की तलाश में निकल ही रही थी कि इतने में उसकी दोनों बहनें आती हैं और कहती हैं, दीदी, मैं भी आपके साथ काम ढूंढने चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। हम दोनों पढ़ पाए इसलिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं सब जानती हूँ दीदी, क्या सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज आप ही निभाएंगी?
यह सुनकर वहाँ खड़ी नैना भी बोल पड़ी। हाँ संध्या दीदी, हम दोनों सब जानते हैं, जब भी घर में कभी खाना कम होता है तो तुम हमें अपने हिस्से का खाना दे देती हो। दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीदी मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संध्या काम की तलाश में निकलने लगती है। मीरा और नैना संध्या की बात नहीं मानते और वो दोनों संध्या के साथ काम पर जाने की जिद करते हैं। संध्या उनके आगे हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं पर कोई काम नहीं मिलता। तीनों को बहुत भूख लगी होती है। तीनों ने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। संध्या दीदी, कितना समय हो गया काम ढूंढते ढूंढते। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो पिताजी को क्या खिलाएंगे और उनकी दवा का क्या होगा? तू चिंता मत कर, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय है शाम होने में। शाम हो जाती है, तीनों को काम नहीं मिलता। तीनों बहन एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। तभी संध्या हिम्मत करके कहती है, चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या पता किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती हैं।